साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, आज मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में देश और दुनिया अपने क्या विचार रखती है, अपने क्या राय रखती है, और अपने ही देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ आज भी आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी जो तिरस्कार हो रहा है वो मुझसे या आप लोगों से या देश से छुपा नहीं है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी तो एक वो शख्सियत रही जिन्होंने हमेशा ही भारत का मान और सम्मान बढ़ाया। भारत के संविधान रचयिता रहे और संविधान भी इतना सरल और इतना सहज बना कर दिया कि जिसकी प्रशंसा पूरा विश्व करता है, जिसमें सभी जाति धर्म, सभी समुदाय, सभी मानव, वह चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, मजदूर हो, बुजुर्ग हो, सभी के लिए समान अधिकार से लैस है हमारा संविधान। मगर अफसोस के आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आज भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाओं पर आए दिन मुझे और आप और दुनिया देखती है कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगता है कि फलानी जगह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पोस्टरों को फाड़ दिया गया, कल फलानी जगह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के ऊपर कीचड़ फेंक दी गई, उनकी मूर्ति का हाथ क्षतिग्रस्त कर दिया गया, या अन्य तरह की ऐसी घटनाएं आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से या आपस में एक दूसरे से पता लगता रहता है कि फला जगह पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के मूर्ति या उनके पोस्टर को जला दिया गया। मगर साथियों, ऐसा नहीं है कि देश और दुनिया में सभी ऐसे ही मानसिकता, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोग हैं। नहीं, देश और दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में क्या विचार रखते हैं या उनके विचार और विचारधारा क्या है। आज मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसा ही एक वीडियो साझा करने जा रहा हूं। जी हां साथियों, ऐसा ही एक वीडियो साझा करने जा रहा हूं। साथियों, जैसा कि मैं और आप सभी लोग जानते हैं कि मिस्टर जॉन, जी हाँ साथियों, मिस्टर जॉन मुंथर ने अपनी किताब इनसाइड एशिया 1938 में लिखा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निजी पुस्तकालय वर्तमान पुस्तकालयों में संसार में सबसे बड़ा था। लोग रहने के लिए मकान बनाते हैं, मगर बाबा साहब भीमराव ने किताबों के लिए अपना घर, राजगृह बनवा दिया था। 1938 में उनके पुस्तकालय में लगभग 8000 किताबें थी। यह संख्या उत्तर बढ़ती ही गई और 1956 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण के समय उनके निजी संग्रह में 50,000 पुस्तकें थी। अंग्रेज बाबा साहब को चलती फिरती यूनिवर्सिटी कहते थे और उन्होंने यह कहा कि 500 स्नातक। साथियों, जरा यह लाइन ध्यान से सुनने और देखने लायक है। साथियों, अंग्रेजों ने क्या कहा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए? उन्होंने यह भी कहा था कि 500 स्नातक एक तरफ रहकर भी बाबा साहब से ज्ञान का मुकाबला करें तो भी वे सभी अम्बेडकर से जीत नहीं सकते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आजीवन विद्यार्थी रहे। अमेरिका
कि विश्व प्रसिद्ध कोलंबिया यूनिवर्सिटी में के मुख्य द्वार के अंदर ही और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो लगाया हुआ है और वहाँ ऐसा लिखा है कि हमें गर्व है कि एक ऐसा छात्र हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़कर गया है और उसने भारत का संविधान लिखकर उस देश पर पढ़कर गया है और उसने भारत का संविधान लिखकर उस देश पर बड़ा उपकार किया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 300 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 300 सालों में इस यूनिवर्सिटी के सबसे होशियार छात्र कौन रहा, इसका सर्वे किया गया। उस सर्वे में 6 नाम सामने आए और उनमें नंबर 1 पर था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। जी हाँ साथियों, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपने 300 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सर्वे कराया कि आखिर इन 300 सालों में ऐसा कौन सा छात्र रहा हमारी यूनिवर्सिटी का जो नंबर 1 रहा। और साथियों उस सर्वे में 6 नाम निकल के आए और नंबर 1 पर था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। साथियों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर बाबा साहब की कांस्य प्रतिमा लगाई गई है। प्रतिमा का अनावरण अमेरिकन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने कर कमलों से किया और इस प्रतिमा के नीचे लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज। जी हाँ साथियों कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की कांस्य प्रतिमा लगाई हुई है कोलंबिया में। और साथियों उस प्रतिमा का अनावरण वहां के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने किया था और उस प्रतिमा के नीचे लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज। जी हाँ साथियों, सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने फैसले पर असहमति जताई। दोनों जजों ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि ये सभी को याद रखना है कि भारत का संविधान ही सबसे पवित्र पुस्तक है। जी हाँ साथियों, भारत का संविधान ही सबसे पवित्र पुस्तक है। संविधान के साथ ही प्रत्येक नागरिक का एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। इसी के द्वारा संविधान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। जी हाँ साथियों सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित संविधान के बारे में कितनी मुख्य बातें और एक उपदेश स्वरूप हम सभी देशवासियों को दिया है। साथियों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश SH कपाड़िया का कहना है कि भारतीयों को अपने नागरिक अधिकार जानने के लिए संविधान को पढ़ना चाहिए और अगर आप अपना संविधान पढ़ लेते हैं तो आपको धार्मिक किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप संविधान में ही भगवान पा सकते हैं। जी हाँ साथियों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश SH कपाड़िया जी का कहना है कि भारतीयों को अपने नागरिक अधिकार जानने के लिए संविधान को पढ़ना चाहिए और यदि आप अपना संविधान पढ़ लेते हैं तो आपको किसी अन्य धार्मिक किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप संविधान में ही भगवान को पा सकते हैं। साथियों इसी कड़ी में न्यायाधीश, जी हाँ साथियों, यह एक महिला न्यायाधीश है जिनका वक्तव्य या जिनकी एक टिप्पणी अब मैं आपके समकक्ष रखूंगा। न्यायाधीश रुचि मिश्रा, जी हाँ साथियों, न्यायाधीश रुचि मिश्रा ने भी विद्यार्थियों को बताया कि राष्ट्र व राज्य के संचालन के लिए संविधान आवश्यक है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं
जिनका मजहब अलग अलग है, लेकिन अनेकता में एकता की बात हमेशा दिखाई देती है। इसकी मुख्य वजह है हमारे देश का संविधान। साथियों, कितनी बड़ी बात कही है रुचि मिश्रा जी ने कि राष्ट्र व राज्य के संचालन के लिए संविधान आवश्यक है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जिनका मजहब अलग अलग है, लेकिन अनेकता में एकता की बात हमेशा दिखाई देती है। और इसकी मुख्य वजह है हमारे देश का संविधान। जी हाँ साथियों, हमारे देश का संविधान, जिसमें सभी धर्मों के लिए समान अधिकार दिए गए हैं। न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि पूरे विश्व में भारत का संविधान ही ऐसा है कि जिसमें सभी जाति धर्म के लिए एक समान कानून है। अगर आप इस देश में रह रहे हैं तो देश के संविधान का सम्मान करना और उसका पालन करना हम सबका कर्तव्य है। जी हाँ साथियों, यह एक रुचि मिश्रा नाम की न्यायाधीश हैं। साथियों, इसलिए मैं अपने हर वीडियो में मैं बोलता हूं कि रूढ़िवादी विचार और विचारधारा के लोग ही आए दिन हम बहुजनों पे, दलितों पे, अति दलितों पे हमले कर रहे हैं। वे जाति सूचक शब्द बोलकर हों, मार पिटाई कर हों। और साथियों, एक बात बोलने में तो बड़ी शर्म सी और बड़ी गलानी सी महसूस होती है कि आए दिन कोई दिन ऐसा खाली जाता होगा कि जहां सोशल मीडिया के द्वारा यह नहीं पता लगता कि आज वहां फला दलित को पीट दिया गया, वहां फला दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया, वहां फला दलित की बहन बेटी के साथ बलात्कार या छेड़छाड़ की कोई घटना ना घटी हो। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों को टारगेट करता हूं या उनका नाम लेता हूं। नहीं तो साथियों, भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर सभी जाति धर्म, और जिसे धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। साथियों, धर्मनिरपेक्ष देश भी इसलिए ही कहा जाता है कि हमारे देश के संविधान में सभी जाति धर्म, सभी समुदाय के लिए समान अधिकार हैं, दिए गए हैं, लिखे गए हैं। वह समान अधिकार किसने दिए हैं, किसने लिखे हैं? वह सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है, जिन्होंने अपने देश का संविधान इतना सरल, इतना अच्छा लिखकर हम देशवासियों का मान सम्मान बढ़ाया है कि विश्व के देश यहाँ तक के कहते हैं कि यदि भारत देश से हमें कोई लेने लायक चीज़ है जो हमारे लायक है या हमारे काम आ सकती है, या जिससे हम कोई सामाजिक सुधार या अच्छी सीख या प्रेरणा ले सकते हैं, तो वह है भारत का संविधान। जी हाँ साथियों, वह है भारत का संविधान। और साथियों, देखिए कितना दुर्भाग्य है कि उसी देश के लोग, उसी देश के मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोग उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को आए दिन किसी न किसी रूप में भी हम बहुजनों, दलितों को और अति दलितों को नीचा दिखाने या हमें सताना या हमें प्रताड़ना करना का मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं। साथियों, यह क्या है? आज देश को आजाद हुए पूरे 75 वर्ष हो गए हैं, पूरे 75 वर्ष, मगर आज भी हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों, और ये भी चस्पा कर रखा है कि, या मैं तो जहां तक समझता हूं कि यह जो आए दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हम दलितों के साथ जो घटनाएं होती हैं,
वह इसलिए होती हैं कि इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पे हम दलितों का मसीहा, हम दलितों का नेता होने की जो मोहर लगा दी है, जो मोहर लगा दी है, क्या इसीलिए आए दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और हम दलितों का तिरस्कार हो रहा है या किया जा रहा है? मगर साथियों, जाति धर्म से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर एक मानव दूसरे मानव से घृणा करे, उससे नफरत करे, उसे गुलाम समझे, उसे अछूत समझे, यह तो मानवता की परिकाष्ठा से भी अलग और ऊपर है। जी हां, मानव जाति की परिकाष्ठा से भी ऊपर उठ के है। इसीलिए साथियों, मैं अपने सभी बुद्धिजीवी और संयुक्त समाज, बहुजन दलित और अति दलित समाज से अब एक प्रार्थना करूंगा कि साथियों, यदि आप भी यह मेरी सोच, मेरी विचार और विचारधारा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार और विचारधारा से और उनके दूरगामी सोच से, या क्या हकीकत में ही अपने ही देश में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर या उनके बारे में आए दिन कोई ना कोई टिप्पणी, कोई पोस्टर फाड़ना, कहीं उनका फोटो जलाना, कहीं उनकी मूर्ति के ऊपर कालिक फेंक देना, गोबर कीचड़ आदि फेंक देना, या फिर देश और दुनिया में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में उनके विचार और विचारधारा क्या है, कितनी सही है, हम और आप इस बात से कितने सहमत हैं, तो आप मेरे इस छोटे से वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों में पहुंचाने का एक छोटा सा कार्य अवश्य करें। साथियों, मैं अंत में अपने सभी साथियों को सैल्यूट करता हूं और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।